अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रियाजुल्लाह और आप देख रहे हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी लवर्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात जो कि बहुत ज़रूरी है आप लोगों के साथ डिस्कस करना, वो है आप लोगों का थैंक्स। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया हमेशा की तरह। हमारे 1K सब्सक्राइबर्स जो पूरे हुए हैं वो आप सबको भी मुबारक हो। ये कामयाबी हम सब की कामयाबी है और हम आप लोगों के लिए ही काम करते हैं। आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, ये काफ़ी है हमारे लिए और उसी की वजह से हम आगे पहुंच गए। बहरहाल तकरीर को ख़त्म करते हुए अपने ट्यूटोरियल की तरफ आते हैं। आज की जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल है। एक एप्लीकेशन है सेंड एनीवेयर, जिसके बदौलत आप क्या क्या कर सकते हैं मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको ट्यूटोरियल में पता चलेगा। ये एप्लीकेशन आपको कहाँ से मिलेगी, इसका प्रो वर्जन आपको कैसे मिलेगा, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, मगर ज़रा आगे चलकर सारी चीज़ों पे बात होगी स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि कौन सी चीज़ मिसिंग है या कौन सी चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए। इसके अलावा बेल आइकन को भी चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम सेंड एनीवेयर में चलते हैं। Send anywhere. Welcome to Send Anywhere. Out of grid. Send Anywhere. वेलकम टू सेंड एनीवेयर, बस ये सारा सब कुछ आएगा। उसके बाद एक चेक बॉक्स आएगा जो कि टर्म्स एंड कंडीशन का होगा, उसको चेक कर लेंगे। Easy. Quit. Checked. I accept. Terms. And. Privacy policy. ठीक है, मैंने उस पर चेक लगा दिया और फिर उसके बाद जब राइट स्वाइप किया तो ये मिल गया। अब इसके बाद मिलेगा कंफर्म। Confirm. Button. इस पर डबल टैप कर देंगे। Grant access. Send Anywhere needs access to your. अब इसको भी कंटिन्यू करेंगे, ग्रैंड एक्सेस। Continue. Button. इस पर डबल टैप करेंगे। Allow Send Anywhere to access photos, media, and files on your device. Allow. Button. ये भी अलाउ कर देना है। Send Anywhere. Send. अब हमारे पास एनीवेयर का जो मेन लेआउट है वो मौजूद है और अब इसमें हम देखेंगे कि ऊपर साइड पे क्या है और नीचे की साइड पे क्या है, यानी जो रिसेंट, होम एंड बैक जो की है उसके ऊपर जो लाइन है उसमें क्या है और ऊपर टॉप वाला जो बैटरी, वाईफाई वगैरह और नोटिफिकेशन की जो नीचे लाइन है उसमें क्या है। तो मैं लेफ़्ट से शुरू करता हूँ, नीचे वाली लाइन के। 1 minute tab. 4 of 4. माई लिंक टैब, History tab. 3 of 4. हिस्ट्री टैब, Receive tab. 2 of रिसीव 4. टैब, Selected. Send tab. 1 of सेंड 4. टैब। अब ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ। माई लिंक टैब तो खैर फ़िलहाल हम छोड़ देते हैं, इसमें आपको रजिस्टर करना होता है अपने आप को। लेकिन हिस्ट्री में आपको जो आप सेंड करते हैं किसी को कोई चीज़, ये आपके पास आ रही होती है, रिसीव हो रही होती है, तो उसकी हिस्ट्री आपको शो हो रही होती है कि आपके पास इतने परसेंट ये चीज़ रिसीव हो चुकी है या सेंड हो रही है किसी को। जो दूसरा है उसके बाद Tab. 2 of 4. रिसीव टैब। रिसीव टैब में आपको जो चीज़ें रिसीव करनी है उसका मेथड अप्लाई करना है, यानी डिवाइस के साथ कनेक्ट करके कोई भी डेटा अगर आपने रिसीव करना है तो आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करके उसके लिए मेथड अप्लाई करना होगा। वो कैसे करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। अभी जो है Selected. Send tab. 1 of 4. सेंड टैब। सेंड टैब में जो है वो सारी चीज़ें होंगी जो आप सेंड करेंगे लोगों को। नीचे वाली लाइन की सारी चीज़ें थी, अब ऊपर की तरफ चलते हैं। Recent tab. 1 of 7. ऊपर भी List, सबसे 7 items. पहले रीसेंट आता है लेफ्ट साइड पे। Photos tab. 2 of 7. फोटोज टैब, Videos tab. 3 of वीडियोस 7. टैब, Audio tab. Audio 4 of 7. tab. Apps tab. 5 of. Contacts tab. Files tab. 7. ठीक है। ये ऑप्शंस जो हैं, बल्कि रीसेंट को छोड़ के 6 ऑप्शंस हैं हमारे पास। अब इसका क्या मतलब है, एप्स, वीडियोस, फोटोज़, ऑडियोज़, जो कैटेगरी वाइज आप इसमें सेंड कर सकते हैं किसी भी दोस्त को या किसी भी अपने ग्रुप के मेंबर को या कहीं पे भी। अगर आप फाइल्स टैब है उसमें आप इंटायरली आपके इंटरनल स्टोरेज या SD कार्ड में जो भी डेटा होगा वो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। Files tab. Files. Selected. Page 7 of 7. अब फाइल्स टैब में मैं आ गया हूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या शो होता है, Files drop down list. Send Anywhere and Pager. ठीक राइट कॉर्नर पे बैटरी के नीचे फाइल्स टैब होगा और उसके जब आप उस पर डबल टैप करते हैं तो उसके नीचे आपको मिलेगा ड्रॉप डाउन मेन्यू एक और फिर आप लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो दूसरा भी मिलेगा। Button storage. Button. ये जो स्टोरेज वाला है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट मेन स्टोरेज सिलेक्ट हुआ होता है। आप इस पर डबल टैप करके SD कार्ड वाले स्टोरेज को भी एक्सेस कर सकते हैं जहाँ पे आपका डेटा पड़ा होगा। आपके पास सिर्फ स्टोरेज को चेंज करने का वो है
और इस वाले में Drop down list. Send anywhere. ये जो पहला वाला है जो सेंड एनीवेयर वाला है, इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो इसमें आएगा 0, उस पे आपने डबल टैप करना है। हम करते हैं डबल टैप, Enlist. 0 पे क्लिक करूंगा 0. Send anywhere. तो Drop जो down list. पहले 0 जो on the list. दूसरे वाले ड्रॉप डाउन मेन्यू में हमने स्टोरेज को सिलेक्ट किया था, तो जब आप SD कार्ड पे क्लिक करें तो वहाँ पे आपके पास सेंड एनीवेयर और 0 के बजाय 1 आएगा। तो उस पर क्लिक करके तो आपका जो स्टोरेज है वो आपको शो कर देगा। अब देखिए मैंने इंटरनल स्टोरेज जो है वो सिलेक्ट किया था और यहाँ पे 0 पे क्लिक किया दूसरे पहले ड्रॉप डाउन में। तो अब मेरे पास क्या क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। Alarms. No item. March 14, 20. Check button. And चीज़ें हैं, ये चेक बटन बता रहा होता है लेकिन ये नॉट चेक होती हैं। बस इसका ये एक बड़ा मसला है कि ये अनचेक चीज़ को भी और चेक चीज़ दोनों को चेक बता रहा होता है। तो ये आपको याद रखना है कि आपने किस चीज़ को चेक लगाया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं Assistive टेक्नोलॉजी लवर्स ऐप्स में जाता हूँ। assistive_technology_lovers apps. assistive_technology_lovers ठीक है, मैं इसमें आया, पास फोल्डर्स शो हो गए जो मैंने ऐप्स के फोल्डर रखे हुए हैं। APK extractors by ATL. 4 items. ये सबसे छोटा फोल्डर है, तो इस पे मैंने डबल टैप एंड होल्ड किया तो ये सिलेक्ट हो गया। मैंने क्या करना है, जहाँ पे वॉइस मैसेज बटन होता है व्हाट्सएप का, उसी के आसपास आपको सेंड बटन मिलेगा। Stop button. ठीक है, सेंड बटन, इस पे क्लिक कर दिया। Users are liable for distribution of this file. Comply with copyright law. Not checked. Check box. इसको सिंपल चेक करेंगे, डू नॉट Cancel button. Okay और button. ओके कर देंगे। Send anywhere. Navigate up button. Waiting. Menu more. अब मैं स्टार्ट से बिल्कुल नेविगेट कर रहा हूँ, पहले वेटिंग आ रहा था, फिर मेन्यू मोर आ रहा है। 298,875. अब ये क्या चीज़ है, ये जो कोड बताया है, ये कोड बेसिकली जिस दूसरे बंदे ने भी सेंड एनीवेयर को इंस्टॉल किया होगा, वो अमेरिका में हो या कहीं पे भी हो, लेकिन उसके पास इंटरनेट एक्सेस का होना ज़रूरी है। इसमें 2 तरह की आप सेंडिंग कर सकते हैं, एक विद इंटरनेट और एक विदाउट इंटरनेट। अब इंटरनेट के साथ ये है कि आप कोड है, ये जो इसने बताया, यही कोड आप उनको देंगे और वो रिसीव में जाके कि कुछ इस तरह का होता है, क्लिक करेंगे तो उस पर क्लिक करने के बाद वो कोड जब वो एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ से जो है उनके पास डेटा सेंडिंग पे शुरू हो जाएगा। जो मैं हिस्ट्री में फिर आप वो सारा सब कुछ चेक कर सकते हैं, आप भी और वो भी। मैंने हिस्ट्री का आपको बताया था। इसको ज़रा सेंड भी करता हूँ। मेरे पास दूसरा इस है, तो मैं उसमें रिसीव टैब में गया। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर आएगा इनपुट की, इस पर क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ पे वो की देखता हूँ पहले कि की क्या थी हमारे पास। Please let the receiver know 298,875. 298,875। ये अब जैसे ही मैंने ये की यहाँ पे एंटर कर दी, मोबाइल में नहीं दूसरे मोबाइल में, मैं अपने मोबाइल को ए मोबाइल कहूँगा, दूसरे को बी मोबाइल कहूँगा। मोबाइल में मैंने जो है एंटर कर दिया। अब मैं एक्सेप्ट या रिसीव होगा उस पर क्लिक कर दूंगा। रिसीव बटन पे क्लिक कर दिया मैंने। अब देखें यहाँ पे 298,875 expires at 07. App history out of list. Send anywhere. 498%. 6.94 MB / 6.94 MB. 4 files. 99%. M2006 C3LG. 6.94 MB. 4 files. Completed. ये देखें कितनी जल्दी इसने सेंड कर दिए। तो इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये आपके इंटरनेट पे डिपेंड है कि आपके पास जो इंटरनेट है वो किस तरह का है। जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आपको इस डेटा को विदाउट एनी लिमिट शेयर करना अगर है तो आप कर सकते हैं आराम से। तो एक तरीका तो ये था, जो तरीका भी है इसमें वो हम करते हैं। अब सेंड में मैं दोबारा आ गया हूँ जो नीचे की तरफ था। अब से मैंने फोल्डर सेलेक्ट किया वो होता था, जब तक मैं क्लोज नहीं करता तब तक ये बाय डिफ़ॉल्ट वही रहेगा। APK app blockers by ATL 4 items April 9. APK extractors by ATL 4 items April 9, 2021 6/20. ठीक है, ये वही फोल्डर है असिस्टिव टेक्नोलॉजी लेवल ऐप्स वाला। तो अब ऊपर की तरफ टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे हमारे पास एक बटन आता है, पहले हमने उसको चेक लगाना है। Photo off switch. अब देखें सारी चीज़ें पे नॉट चेक शो हो रहा है, लेकिन अगर इस पे मैं चेक भी लगाऊंगा तब भी ये नॉट चेक शो होगा। इस पे मैंने चेक लगा दिया। इनका तरीका है वो सेम है। App blocker layers by ATL 5 app APK extractors by ATL app audio players by drag select activated. अब पहले एक फोल्डर था, अब दूसरे को कर दिया। Send button out of list. अब इस पे क्लिक कर दूंगा। Send anywhere. Navigate up button. अब सेंड एनीवेयर पे मैंने जैसे ही वो सेंड पे क्लिक कर दिया, अब जो दूसरा मोबाइल है बी मोबाइल को मैं दोबारा हाथ में लेता हूँ। ए में मैंने सेंडिंग का प्रोसेस कर दिया। अब बी में मुझे क्या करना है, रिसीव टैब पे जाना है, एंटर द की पे नहीं जाना, बटन
ये जो कोड बोलता है ये QR कोड है, तो इस पे डबल टैप कर देंगे। कैमरा एट द QR कोड, तो मैं जो ए मोबाइल है उसकी स्क्रीन की तरफ ये कैमरा जो है वो, तो देखिए मैंने कैमरा जैसे उसके स्क्रीन की तरफ पॉइंट कर दिया तो ये देखें सेंडिंग हो शुरू हो गई है। 8%, 11%, 13%, 16%, 19%, 21%, 23%, 27%, 33%, 44%, 63%, 70%, 80%, 75.36 MB, 5 files, completed, 1 of 2. ठीक है, 75 पॉइंट समथिंग MB का ये जो था ये डेटा कंप्लीट हो गया सेंड होने में। तो देखें पहला जो तरीका था वो था पास अगर कोई बंदा नहीं है, दूर है, उसको सेंड करने का। जो दूसरा तरीका था, आप घर में किसी एक डिवाइस से दूसरे में सेंड करना चाहते हैं तो उस पर आप ये कर सकते हैं। और चीज़ भी है वो मैं करूँगा नहीं, लेकिन यही फाइल सेलेक्ट करके सेंड बटन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास रिसेंट डिवाइसेस भी शो होती हैं। तो जिन जिन को आपने डेटा सेंड किया है तो उनकी डिवाइसेस आपके पास शो हो जाएंगी। उस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका वो डेटा उनको डायरेक्टली भी शेयर हो सकता है। मैं आपको वैसे दिखाता हूँ लेकिन सेंड करता नहीं हूँ। History, send, tab, मैं सेंड टैब में आया। APK extractors, drag select activate, 4 selected, 6 send, button. अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, फाइल आप सेलेक्ट कर देते हैं सेंड में जाके, जब आप डबल टैप एंड होल्ड करते हैं किसी भी फोल्डर या किसी भी फाइल पे तो होम बटन से थोड़ा सा ऊपर आपको फाइल साइज वगैरह भी मिलता है। ये देखें 4 selected, 6.94 MB. एक यूट्यूबर को देखा जनाब, वो कहते हैं कि मैं अपने क्लाइंट के साथ 11 TB की फाइल्स भी शेयर करता हूँ। अब पता नहीं वो किस हद तक सच बोल रहा है नहीं बोल रहा है तो नहीं पता, लेकिन हाँ वो कर भी सकते हैं क्योंकि ये ऐप मोबाइल के लिए नहीं, ये लैपटॉप के लिए भी है। सेंड पे डबल टैप करता हूँ। Share peers of device, M2006C3 LG, Xiaomi M2006C3 recent device. ये दिखाया ना मैंने आपको Xiaomi 1000 पता नहीं क्या क्या क्या, तो इसमें आपको वो डिवाइस शो होते हैं जो आपके करीब होते हैं और जो कनेक्ट होते हैं पहले से, यानी जो आपने एक दफ़ा कनेक्ट किए हैं। तो दो तरीके मैंने आपको बताए, तीसरा तरीका भी इसमें है, वो को माई लिंक के बारे में बताया। Back, tab, my link, out of list, select, my link. अच्छा, माई लिंक क्या चीज़ है? माई लिंक अगर आप कोई टीम मेंबर्स हैं और आप के साथ डेटा शेयर करते हैं, जैसे कि अगर उनकी कोई टीम होती है और कोई बंदा दूर है, कराची में है, दूसरा इस्लामाबाद में है, तीसरा लाहौर में है और उससे से अनलिमिटेड डेटा शेयर करना चाहते हैं, तो ये बेसिकली ये फ़ीचर उनके लिए है। यहाँ पे आप एक अकाउंट रजिस्टर करके वो अकाउंट आप मेरी डिवाइस में भी रजिस्टर करें, वो अकाउंट वो जो बंदा लाहौर में है उसके पास भी रजिस्टर करें, वो अकाउंट आप कराची वाले के पास भी रजिस्टर करें। सेंड बटन पे क्लिक करते हैं ना हम, वहाँ पे शेयर लिंक या क्रिएट लिंक का भी कुछ आता है, तो उस पे जब आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका टेम्परेरी तौर पे यानी 48 घंटों के लिए डेटा सर्वर पे अपलोड हो जाता है। बाद में वो लिंक वगैरह एक्सपायर हो जाता है। अगर 48 घंटों के अंदर किसी ने उसको कोड किया, जो जिन के पास ये अकाउंट साइन इन होगा तो वो डाउनलोड कर लेंगे। अगर वो उसे 48 घंटों में करते हैं तो ठीक, नहीं तो उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा और वो फिर डेटा डिलीट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि रजिस्ट्रेशन के लिए तरीका ये है, ट्यूटोरियल, ठीक है, इसमें जाते हैं। Password, input password, email address, edit box. ठीक है, आपके पास ईमेल एड्रेस का आएगा, इसमें आप ईमेल एड्रेस देंगे। Password, input पासवर्ड में आप पासवर्ड दे देंगे। Password, confirm password, edit कंफर्म box. पासवर्ड में कंफर्म पासवर्ड Not checked, check box. और नॉट चेक चेक बॉक्स, इसको I accept. Terms. And. ये वही Privacy चीज़ है policy. जो हमने एप्लीकेशन के स्टार्ट में भी देखी थी। तो इस पे चेक करने के बाद आप सिंपली Register, button, disabled. रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे। अभी डिसेबल इसलिए बता रहा है कि मैंने कुछ इसमें डाला नहीं है, तो वो रजिस्टर हो जाएगा। वही अकाउंट आप सब दोस्तों को दे जो आपकी टीम मेंबर्स हैं, तो उनके पास आप जैसे ही जो भी बंदा वहाँ से डेटा अपलोड करेगा तो जिस के पास वो अकाउंट साइन इन होगा वो लिंक में जाके या माई लिंक या लिंक जो भी था नीचे जो मैंने आपको बताया उसमें जाके वहाँ पे मोर डाउनलोड वगैरह वगैरह सारी चीज़ें उनको मिल जाएंगी और उस ऐप या जो भी डेटा होगा उसका टाइटल सब कुछ उनको मिल जाएगा, तो वहाँ से वो डाउनलोडिंग कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स प्रैक्टिकल बातें बहुत हो गई, अब ज़रा थ्योरी पे आते हैं। सबसे पहले जो कोड है उसको डिस्कस करते हैं। कोड वाला जो मेथड था उसमें आपके पास इंटरनेट का होना ज़रूरी है, एक बात। दूसरी बात ये कि कोड विद इन 10 मिनट्स आप दूसरे जो डेटा रिसीवर है उनको देंगे, अदरवाइज़ आफ्टर 10 मिनट्स वो कोड एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपको दोबारा से सारा मेथड अप्लाई करना होगा। जो QR कोड वाला फ़ीचर है वो मैंने इनकी ऑफिशियल साइट पे ये पढ़ा है कि ये
विदाउट इंटरनेट आप वाईफाई डायरेक्ट के थ्रू चला सकते हैं। उसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। एक्सेसिबिलिटी इस एप्लीकेशन की बहुत अच्छी है। बस जो इसमें मसला है वो चेक अनचेक का है, जो कि आपको याद होना चाहिए। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि सिर्फ इतना अपने याद रखना है कि पहले से हर एक चीज़ नॉट चेक होती है। बस कहीं पे वो चेक बता रहा होता है, कहीं पे नॉट चेक बता रहा होता है। अगर कोई चेक है भी कोई चीज़, तो अगर आपने उस पर चेक नहीं लगाया तो वो नॉट चेक है। आपको ये याद रखना है कि कोई चीज़ अगर आपने चेक नहीं की तो वो नॉट चेक ही है, ख्वाह वो चेक क्यों ना बताए। और ये भी याद रखें कि अगर किसी चीज़ पे नॉट चेक है जहाँ पे वाईफाई डायरेक्ट वाला ऑप्शन है, मैंने आपको जैसे प्रैक्टिकल में बताया था, बाय डिफ़ॉल्ट नॉट चेक होता है, लेकिन अगर आप उस पर चेक भी लगाएं तब भी वो नॉट चेक बताता है, हालांकि वो चेक हो जाता है। इस एप्लीकेशन के थ्रू आप ट्रांसफरिंग कर सकते हैं एंड्रॉयड टू आईफोन, आईफोन टू एंड्रॉयड, एंड्रॉयड से आप अपने पीसी में भी ट्रांसफरिंग कर सकते हैं, या आईफोन से भी आप पीसी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मसला ये है कि पीसी का जो क्लाइंट है वो एक्सेसिबल नहीं है। फ्रेंड्स, हम आते हैं इस एप्लीकेशन की अवेलेबिलिटी पे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारे ATL के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। मैं कमेंट पिन कर लेता हूँ नीचे कमेंट बॉक्स में, आप उसी से जाके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम जो चैनल को आपको प्रो वर्जन मिलेगा। वैसे ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पे आपको हर एक मेथड अप्लाई करने के बाद एड्स मिलेंगे। तो आपको प्रो वर्जन टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएगा। जो लोग हमारे व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मौजूद हैं उनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मिल जाएगा। आपको ये फाइल्स कहीं ना कहीं से प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो फ्रेंड्स, बातें बहुत हो गई। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thanks for liking our video. If you like the video, then hit the like button. If you haven't subscribed our channel yet, then subscribe right now. Do not forget to press the bell icon for latest updates. Also, if you have any query or suggestion, let us know in the comment section below.